आज की बड़ी खबर, पप्पू यादव पूर्णिया से ही लड़ेंगे चुनाव। पप्पू यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि भले ही पूर्णिया की सीट बंटवारे में राजद के खाते में गई है, लेकिन पप्पू यादव पूर्णिया से ही लड़ेंगे चुनाव। वो भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे और पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा ही ऊंचा होगा। आज इंडिया गठबंधन के साथी दलों में सीट बंटवारा किया गया और सीट बंटवारे को लेकर के 26 सीट राजद के पक्ष में, 5 वाम दलों को और 9 कांग्रेस के खाते में गई। इस सीट बंटवारा के साथ ही पूर्णिया के सीट को लेकर के पप्पू यादव से अभी भी पेच फंसा हुआ है। जहां एक और राजद ने सीट बंटवारा से पहले ही पूर्णिया सीट से बीमा भारती को, जदयू से आई हुई विधायिका बीमा भारती को राजद का टिकट दे दिया गया था और पूर्णिया सीट से लड़ने की बात कह दी गई थी। वहीं पप्पू यादव कह रहे हैं कि जिंदगी छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। और आज फाइनली सीट बंटवारा होने के बाद भी साथी दलों में तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है, लेकिन पप्पू यादव पूर्णिया को लेकर के डटे हुए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया कि 4 तारीख को नॉमिनेशन दूंगा, वो भी कांग्रेस पार्टी के तरफ से, और पूर्णिया में कांग्रेस के सिंबल पर ही चुनाव लड़ूंगा। भले ही आज इंडिया गठबंधन के साथी दलों के बीच में सीट बंटवारा हो गया है, लेकिन जिस तरह से यह सीट बंटवारा हुआ उसको देखकर ऐसा ही लगता है कि यह सीट बंटवारा बिहार में इंडिया गठबंधन के साथी दलों का नहीं बल्कि एनडीए के तरफ से हो रहा था। आज की इस सीट बंटवारे की स्थिति को देखकर इस तरह का अंदाजा लग रहा है कि शायद इंडिया गठबंधन के साथी लोग कहीं न कहीं एनडीए से समझौता कर लिए हैं कि बिहार में हम एनडीए को 40 सीट दे देंगे। कहीं न कहीं यह सीट बंटवारा किसी दबाव में या डर में किया गया है, क्योंकि जिन सीटों पर, जिन क्षेत्रों से कांग्रेस के उम्मीदवार मजबूत हैं, जहां कांग्रेस जीत सकती थी, उन जगहों को कांग्रेस से छीन लिया गया और राजद के खाते में चला गया। और जिन जगहों पर राजद के कैंडिडेट मजबूत स्थिति में थे, राजद वहां जीत सकता था, उन जगहों को कांग्रेस के खाते में दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं यह एक समझौता लग रहा है एनडीए से, कहीं ना कहीं दबाव में, डर में किया गया यह सीट बंटवारा है, जिससे यह स्पष्ट लगता है कि बिहार में इंडिया गठबंधन अपने लिए नहीं बल्कि एनडीए के लिए सीट बंटवारा की। जैसे पूर्णिया, बेगूसराय, वाल्मीकि नगर, इन जगहों पर कांग्रेस की दावेदारी मजबूत है और कहीं न कहीं इन जगहों पर कांग्रेस जीत भी सकती थी। इन जगहों को कांग्रेस को नहीं दिया गया, इन जगहों पर आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारेगी। तो इस तरह के सीट को बंटवारे के देखने से यही लगता है कि शायद लालू प्रसाद यादव मोदी से या भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर चुके हैं कि आप हमें सुरक्षित रहने दो और हम आपको बिहार में 40 सीट गिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि सीट बंटवारा के साथ ही पप्पू यादव पूर्णिया सीट को लेकर अड़ गए हैं। पप्पू यादव ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि वो पूर्णिया लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। अब कांग्रेस नेतृत्व को निर्णय लेना है कि उन्होंने कहा कि पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएगा, नेतृत्व बताएगा फ्रेंडली फाइट होगा या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है कि यह सीट बंटवारा क्या इंडिया गठबंधन जीतने के लिए की है या किसी दबाव में की है? क्या कांग्रेस के साथ नाइंसाफी हुआ है, पप्पू यादव के साथ नाइंसाफी हुआ है, या उचित है इस तरह का बंटवारा? आप अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।